अभी मेरे पास एक मैटर था, अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ चला था, उसका ट्रांसफर में वाइफ ने क्या किया था गुजरात में, अपनी सास का मर्डर कर दिया घर में। अच्छा। और मर्डर करने के बाद मतलब उसको मारा सिर में, और इसके बाद लाश को घसीटने की कोशिश की, लेकिन वो मोटी भारी थी, घसीट नहीं पाई उसको। और इसके बाद उसने क्या किया था, उससे पहले हस्बैंड को ऊपर कमरे में बंद कर दिया, हस्बैंड चिल्ला रहा है, और माँ को मार दिया। और इसके बाद पुलिस बुलाई, और ये कह रही कि जो इसका बेटा है इसने इसका मर्डर किया। और देखो कमाल की बात, पड़ोसी कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि बेटा अपनी माँ को मारेगा, और बेटा कह रहा है कि मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा, पत्नी ने मारा। और पुलिस ने बेटे को अरेस्ट कर लिया, बहू को अरेस्ट नहीं किया। मौका वारदात पे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जब पब्लिक जो अड़ोसी पड़ोसी वे इकट्ठे हुए, थाने पहुंच गए, चिल्लाए पुलिस के ऊपर, भाई ये क्या मतलब है, बहू गलत है, झगड़ा वो कर रही है, पड़ोसी हम देख रहे हैं। इसके बाद जब बहू को बुलाया, उससे पूछताछ की, तब उसने कहा कि हाँ भाई मेरे से मर्डर हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड था, ऐसे उसके चक्कर में सब मारा। ऐसे केसेस तो बहुत सोशल मीडिया पे मतलब आ रहे हैं। हाँ, इसके बाद फिर वाइफ ने क्या किया था, फिर वाइफ अरेस्ट हुई, जेल चली गई। इसके बाद मतलब उसी टाइम वो प्रेग्नेंट थी, उसको एक बच्चा हुआ, जेल में हुआ था। अच्छा। वो थी राजस्थान की, शादी की थी गुजरात में। इसके बाद उसने ट्रांसफर पेटिशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके मैटर ट्रांसफर नहीं हुए, ना ही चाइल्ड कस्टडी वाला, ना ही डिवोर्स वाला हस्बैंड वाला। और जो वो एफआईआर थी वो तो थी, वो तो चली रही है। वो ट्रांसफर करवा क्यों रही थी? ताकि वो लड़के को वहाँ धक्के खिलाए। कोर्ट के अजमेर के पास की थी, तो अजमेर में वहाँ धक्के खिलाना चाहती थी राजस्थान में, कि लड़का अपने डिवोर्स के लिए और चाइल्ड कस्टडी के लिए वहाँ है। अभी उसने जो हमने पक्ष रखा अपना कोर्ट के अंदर, उसकी जजमेंट की खैर कॉपी भी डाली हुई मैंने, उसमें यूट्यूब पे चैनल था तो उसमें बनाया था मैंने वीडियो, तो उसमें डाला था। लेकिन ऐसा होता कम ही है कि पत्नी की तरफ से कोई पेटिशन डले और वो अलाउ ना हो, लेकिन ये पेटिशन जो थी उसकी जो डिसमिस हुई है ना, मोस्टली अलाउ हो जाता है। तो पति अगर कोई एडवोकेट करता है तो कितने बचने के चांस हैं उसके? वो जैसे ही ऐसा इंसिडेंट हुआ, मान लीजिए यही वाला केस है, और उसको कमरे में बंद कर दिया था, उसको वो भी तुरंत अगर कोई वकील करता, उस वक्त क्या वो मौका वारदात पे गिरफ्तार होता? उसके पड़ोसी नहीं होते तो शायद पुलिस उसको उसी को अंदर डाल देती। वो तो पड़ोसी उसकी मदद कर रहे हैं। पड़ोसी कर रही बात वकील की, तो वकील तो करना ही पड़ेगा भाई। आपको थोड़े एक साधारण इंसान को थोड़े पता है कि लॉ क्या है, कानून क्या है, सेक्शन क्या है, कैसे कंप्लेंट बनेगी, कैसे उसके अंदर चीज प्रेयर क्लोज ये सब डाले जाएंगे, एफिडेविट कैसे बनेगा, कैसे उसको सबमिट करना है। दिल्ली में सारा ऑनलाइन सिस्टम है, बाहर तो चलो नॉर्मल है। फिर उसको डॉक्यूमेंट्स कैसे एग्जिबिट करने हैं, कैसे डालने हैं, तो एडवोकेट तो चाहिए। एविडेंस का क्या रोल है सर इनमें? एविडेंस जरूरी है, बिना एविडेंस के कुछ नहीं है। आप अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी आपके पास हो, जो चैट हो पत्नी की, वो सब रखिए। मतलब पति पत्नी में तो चैट कहाँ होती होगी? नहीं होती है, आपस में जब बातचीत करते हैं, कोई गुस्से में कुछ लिखा किसी ने तो वो आ जाएगा। वो बहुत रेयर है। नहीं, एक केस था, पत्नी ने आरोप लगाए थे बहुत सारे कि भी इसने उस दिन मुझे पीटा। अब हमने चैट निकाली, उस दिन हस्बैंड कहीं फंक्शन में गया हुआ था, उसने फोटो भेजी, पत्नी कह रही आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं इतनी दूर फंक्शन में गया हूँ, तूने ये कैसे लिख दिया यहाँ पर कि भी मेरे को पीटा, मैं तो दूर हूँ तेरे से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई कंट्राडिक्शन। तो ये चैट ऐसी बात नहीं, काम आती, सब चीज काम आती। आप उस दिन रेस्टोरेंट में लेके गए, पत्नी के साथ पिक खींची हुई है आपने, और वो कह रही है कि उस दिन ये घटना हुई। अरे घटना हुई तो तेरे को खाना खा से खिला दूंगा मैं, पिक कैसे ले लूंगा? तेरे को पीटा है, कोई तोड़ा फोड़ा है तेरे को, तो कहाँ है? तो हाथों से खाना खिला रही है, खा रही है आराम से मजे से, चेहरे पे कोई निशान नहीं है, कोई दुख नहीं है, स्किन नहीं है, चेहरा चमक रहा है। तो ऐसी बात नहीं, ये चैट भी काम आती है। अगर कोई घटना है, कहते हैं मेरे साथ 5 तारीख को ऐसा गलत हुआ, तो 6 तारीख को तो मेरे साथ घूम के ऐसे रही है, नेक्स्ट डे का भी हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग तो होती है, साथ में अड़ोसी पड़ोसी या फिर कहे तो आपके रिश्तेदार दोस्त सब गवाह होते हैं, विटनेस होते हैं, सब काम आते हैं। वो ये कह सकती है कि भाई मैं तो डरी हुई थी, मैंने बोला नहीं किसी को, मैं सहती रही। अच्छा ठीक है, नॉर्मली ये कहा जाता है कि भी हम सहते रहे, ये सब करते रहे। हाँ, कहते हैं ना भाई घर बसाए रखो, क्यों झगड़ा करना। तो तो ये बात तो प्ली तो पति भी ले सकता है कि मैं भी बस बर्दाश्त करता हूं। दोनों तरफ से तो है। ऐसी बात नहीं है, मतलब बात ये तो बढ़ती चलती है आपस में। हाँ देखो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है, कोई कैमरा नहीं लगा होता। जी। अगर हस्बैंड वाइफ है भाई, कोई झगड़े होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है ये पता लगना कि झूठ कौन बोल रहा, सच कौन बोल रहा। ऐसे में जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे झूठ जो पकड़े जाते हैं, उनसे ही अंदाजा लगाया जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। जैसे मैंने चैट का एग्जांपल दिया, इससे पता लगेगा। इसके अलावा आपने कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है,
या जैसे पत्नी कहते मुझे खाने को नहीं देते थे और उससे क्रोध में पूछ लिया कि खाना तो मैं ही बनाती थी। अरे किचन तेरे हाथ में, आदमी काम पर जा रहा है तो खाने में तू घर में कुछ भी खा सकती है, ये कैसे हो सकता है तुझे खाने को ना दे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि हम क्रोध से निकालते हैं, या फिर जो एविडेंस है, छोटी छोटी चीजें हैं। अब आपने पत्नी के लिए कोई सपोज कीजिए उसका बर्थडे मनाया, वो कह रही है मुझे भी ऐसे मारते पीटते तेरे बर्थडे कैसे मना रहे हैं, तेरे को खाने को कैसे, तेरे जो आदमी बर्थडे तेरे को बना रहा है, तेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा है, तेरे को गिफ्ट लेके दे रहा है, तो उससे प्रूव हो जाता है कि पति ने ध्यान रखा है, तेरे को घुमाने लेके जा रहा है, पर कुछ हनीमून पे लेके गया, बहुत सारी चीज। तो ये चीजें सपोर्ट करती नहीं। हम देखिए सर, हम तो मीडिया में हम न्यूज़ कवर करते हैं, तो हमने जहाँ तक देखा है कि भाई पति दिन भर तो ठीक रहता है, दारू पी के हैवान हो जाता है, दारू पी के कुछ हरकतें ऐसी करता है, पत्नी उसे या तो दारू अगर दारू पीता है तो फिर पत्नी उसकी रिकॉर्डिंग करे, उसको लगाए। भाई मोबाइल तो आजकल सभी के पास है, एविडेंस कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास मोबाइल रिकॉर्डिंग वाला नहीं हो। टच स्क्रीन सभी के पास है, रिकॉर्डिंग कीजिए अपना, मारता पीटता है तो। अगर आपको लगता है कि मुझे कोर्ट में जाना तो एविडेंस इकट्ठा कीजिए। अब अगर कोई एविडेंस भी ना ले और इसके बाद ये कहे कि भी ये सब हुआ तो वो गलत है। और एविडेंस इकट्ठा करके उसको भेजा भी जा सकता है, अपनी फैमिली के पास भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, स्कोर भी रहेगा, या पेन ड्राइव में रखिए, या कुछ भी रखिए। बहुत सारी चीजें आजकल तो अल्टरनेटिव। 3 चीजें होती हैं, या तो लड़की का किसी से अफेयर है तो झगड़ा होता है, दूसरा दहेज के लिए अगर उसको परेशान किया जा रहा है तो झगड़ा होता है, तीसरा बच्चों को लेके अगर भाई उसका व्यवहार ठीक नहीं है, गलत व्यवहार करा, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए डाइवोर्स लिखती है। 3 चीजों से वो परेशान होती है। बच्चों की सिक्योरिटी का तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं कि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए ऐसा कुछ हो आपस में। बच्चों को तो ऐसी बात नहीं है, बहुत रेयर केस होते हैं कि कोई एक पक्ष गलत है, हस्बैंड कोई गलत है, कहीं अफेयर में पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अडल्ट्री का जो है वो सबसे मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा किसी इसके कारण होते हैं। बाकी डाउरी डिमांड के भी केसेस होते हैं, कम है। लेकिन एक चीज़ और भी है जिसमें मैं ऐड करूँगा आपके लिए, वो है कि आजकल एक चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, वो ये कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बेटी की कमाई खाएं। अच्छा, इसके कारण भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वे गरीब है, उनके पास कमाने के साधन नहीं है, या बच्चा नहीं कमाता, उनका नालायक उनका बेटा, तो वे सोचते हैं कि बेटी हमको कमा के दे, वो कमाएगी, उनको पैसा देगी। हस्बैंड का ऑब्जेक्शन करता है, या फिर बहुत सारे ये सोचते हैं कि इसका भाई ठीक है शादी नाम मात्र के लिए कर दिया, इसको बच्चा हो गया तो इसको घर बुला लो और इसके बाद इसका डिस्प्यूट बढ़वाओ, इसका डिवोर्स हो या ऐसे पीछे छूटे ताकि कमाई हमको दे। ये खुद एक ऐसी चीज है जो मैंने खुद कोर्ट में नोटिस की है। अच्छा, क्लाइंट को डील किया, हैंडल किया है, उनके मुंह से सुना है। माँ बाप खुद कहते हैं कि हमारी तो बेटी हमको कमा के देगी, हमारे बेटे समान। बेटा ना हो तो अलग बात है, इस बात को कहा जा सकता है, लेकिन जब ऑलरेडी आपके पास बेटा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रिलीजन की बात करें अपने, तो साफ स्पष्ट क्या हुआ कि भी हमने कन्यादान किया तो चीज दान कर दी, तो बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए जी। अब उसके बाद अगर यहाँ उम्मीद ऐसी रखते हैं तो घर बर्बाद होंगे। और ये चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही। अगर मैं देखूं तो मेरी नजर में तो 30% घर बर्बाद होने का कारण ही यही है। आजकल सोशल मीडिया में ये आ रहा है कि एक तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया मोबाइल यूजेज की वजह से। तो कहते हैं कि एक नए नए तरीकों के अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के केसेस आ रहे पति पत्नी हो गए, जो आपने भी अगर देखे हो। हाँ, नीली टंकी कांड ये हुआ, बल्कि अभी तो पुणे वाला केस है कि लड़का लड़की की सिर्फ मंगनी हुई थी, शादी तो होनी थी, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कह करके, मतलब वो लड़कों से कह के उस लड़के को ही मरवा दिया कि भी मेरे को लड़का पसंद नहीं आया था, लेकिन घर वालों ने शादी पक्की कर दी तो शादी करनी नहीं थी, सिर्फ इसलिए उसको मरवा दी, जो बड़ा चला।